Welcome to Campus Program. Today we are going to Ravenwood International School, Sito Road, Abohar. Mission of the school is to give the kids the sky to fly like a free-spirited bird, the freedom to see and understand the sky, earth and everything in between through their own vision, and by inspiring, helping every student to evolve into the best version of oneself, become self-reliant and rise to become a strong, enlightened leader who the world looks up to for its well-being. A community that becomes a breeding ground for the leaders of tomorrow, leaders who can make the world a blissful place for everyone to explore, evolve and enlighten. Rohit Verma is the co-founder and CEO of the school, and he is very hardworking. There are so much facilities in the school: design and innovation lab, robotics, coding, artificial intelligence, ARM, VR, sports academy, cricket, basketball, volleyball, badminton, table tennis, chess, carom, theme-based park, science park, math park and children park, and also art and craft studio with extended faculty to the community. The staff of the school is very experienced. Our team talked to the co-founder and CEO Rohit Verma, and he told us about the Ravenwood International School, Abohar. So let's visit Ravenwood International School, Sito Road, Abohar. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे यंग ब्लडर के पास जिसने एक विज़न लिया है कि मैंने अबोहर के एरिया में एक ऐसी स्टडी देनी है जो वर्ल्ड क्लास हो, और उसी विज़न को लेकर इन्होंने यहाँ विद्या का मंदिर जो खोला है। बहुत देर से माइंड में था कि हमने सेवा करनी है, और उन स्लम एरिया वाले बच्चों को सेवा कर रहे थे। और अब हमने देखा कि एक बहुत ही सुपर स्पेशलिटी जो है स्कूल 32 एकड़ में सितोगुनी रोड पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। स्वागत है बेटा आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। व्हाट से क्या आइडिया आप लेकर आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्कूल्स हैं बोहर में, लेकिन जो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा विज़न है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, बच्चे के अंदर स्किल्स कल्टीवेट करना। हमारी जो पूरी पैडागोजी है, पूरी स्टडीज़ है, वो स्किल ओरिएंटेड स्टडी है। और हम स्किल्स क्यों डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि हम पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल आने वाले वक्त के लिए तैयार होने के लिए, आने वाली रियल लाइफ के लिए तैयार होने के लिए। जैसे कि अभी जो आने वाला वर्ल्ड है वो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 65% ऑफ जॉब्स आने वाले 7 सालों में 2030 तक ऑब्सोलीट हो जाएंगी, रिडंडेंट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2035 तक 80% ऑफ द जॉब्स जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी, रोबोट्स उनकी जगह ले लेंगे। तो कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूज़न है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिटिक्स, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। इनकी वजह से कुछ बहुत से नए प्रोफेशंस आ रहे हैं। वो नए प्रोफेशंस हैं जैसे कि डाटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, सोशल मीडिया हैंडलर्स एंड मैनी मोर। ये प्रोफेशंस आज से 10 साल पहले चर्चा में नहीं थे, और आज ये बहुत डिमांड में आ रहे हैं। और आने वाले 15 सालों में किस तरह के व्यवसाय होंगे, कैसे बिजनेसेस होंगे, कैसी जॉब्स होगी, हमें उस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार करना है। उस चीज़ को तैयार करने का एक रोड मैप है, उस रोड मैप का नाम है स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 21st सेंचुरी की स्किल्स आइडेंटिफाई की हैं। ये स्किल्स हैं जैसे कि माइंडफुलनेस, अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड मैनी मोर। So we have designed a kind of curriculum where we can transact all these skills. और ये curriculum कैसा है? ये आधारित है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है कि रियल लाइफ के चैलेंजेस, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को यूज़ करना शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जब आप इन 4 स्टेजेस से गुजरते हैं तब रियल मायने में आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। ये 4 स्टेजेस हैं। इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट, दैट इज़ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जहाँ पर आपको एक अनुभव होता है एक बिल्कुल नए एक्सपीरियंस का। सेकेंड इज़ द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने उसमें एक्सपीरियंस किया अब आप उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को। थर्ड इज़ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करते हैं, आप अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं। एंड देन द फोर्थ वन इज़ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपने जो भी सीखा अब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ हमारा फोकस है कंस्ट्रक्टिविज़म के ऊपर, कि ज्ञान जो होता है वो साथ लेके नहीं चला जाता। ज्ञान खून की तरह नसों में बहना चाहिए, और जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ऐसे कुछ तरीके हैं, कुछ तकनीक्स हैं जिसमें हमने बहुत रिसर्च की है, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही हम अलाइन करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के साथ, दैट इज़ ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि टोटल 9 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं किसी भी इंसान में। हमारी टीम कॉम्पिटेंट है बच्चों की कोर कॉम्पिटेंस आइडेंटिफाई करने में और उस पर वर्क करने में। यदि मैं 9 तरह की इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसमें आती है द फर्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जहां पे बच्चा एक अच्छा ऑथर, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। द सेकंड थिंग इज़ लॉजिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पर बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। देन वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो हमारी पूरी कोशिश है बच्चों को इन सभी इंटेलिजेंस के अंदर सक्षम बनाने के लिए। सर, अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की बात करें और इंटेलिजेंस की बात करें, आज हमने फर्स्ट टाइम ऐसी लैब देखी है जिसमें रोबोटिक के कंसेप्ट को छोटे छोटे बच्चों को भी आप समझा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मॉडर्न इरा है जिसमें बच्चे कोशिश करते हैं कि हमने कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है, हमने बाहर जाना है, फ़ॉरेन की तरफ दौड़ लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि आप जैसे नौजवान हैं वो तो बैक टू इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो लेकर आए हैं। और अगर हमारे बच्चों में इतना टैलेंट होगा, हमारे बच्चों में इतनी नॉलेजेस होंगी, इतनी इंटेलिजेंस की, जैसे आपने बात कहा, मेरे को तो लगता है कि यहाँ की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी ये 9 तरह की ग्रेजुएशंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जो आप यहाँ पर अडॉप्ट करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहले से ही स्टार्टिंग से ही जो बच्चे हैं उनको, अभी हमने देखा कि कोई बच्चे को फुटबॉल का जो है हर तरह के कोच, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, जो उसका माइंड है बच्चे का, और यहाँ बच्चे खुशी से आ रहे हैं, यहाँ बच्चे रोते नहीं आते स्कूल में, बच्चों के मन में खुशी रहती है कि हमने स्कूल में जाना है। सर, बच्चों की 2 दुनिया होती है, एक होती है उनका घर और दूसरा होता है स्कूल। हमारी पूरी कोशिश है कि इस दोनों दुनिया के बीच में जो गैप है वो ख़त्म कर दें। जब वो स्कूल आएँ तो उनको लगे यही है हमारा घर, और उनका वापस जाने का दिल ना करे, और जब वो घर जाएँ उनको स्कूल की ही बातें याद आएँ। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर एक स्टेम लैब बनाई है जिसमें 3 स्ट्रैंड्स हैं। एक है रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किटरी, सेकंड इज़ द कोडिंग, थर्ड इज़ द ICT करिकुलम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमने क्लास 1 से ही बच्चों को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग के अंदर ट्रेन करना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे अपने खुद की ऐप्स बनाएं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स बनाएं, अपना खुद का एक आविष्कार करें। टेक्नोलॉजी पे हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को रूल कर रही हैं आज के टाइम पर, और आने वाला जो इरा है दैट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। सो हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। अगर मैं इसको ब्रीफ में कहूँ, देयर मस्ट बी अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड अ टेक्नोलॉजी। सर, जैसे हमने देखा कि आपने छोटे बच्चे हैं, उनका आपने बर्थडे मनाया, उसका हौसला अफजाई की, आपने खुद उसको कार्ड दिया, और उसको यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्कूल है उसमें हर वो चीज़ जो बच्चे चाहते हैं वो मिल रही है। इरा यहाँ का बहुत बढ़िया है, AC क्लासरूम्स हैं आपके, और जो आइडियाज़ आप लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात है दर्शकों की, स्कूल की फ़ीसें हैं जो वो आम स्कूलों की तरह ही हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकी हमने फीसिस जो है रख दी है कि आप इससे डर जाएं। इस स्कूल की, इस बच्चे का जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसके साथ लेकर आए हैं, लेकिन नो डाउट कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने हाईली पेड जो है स्टाफ, और इतने इंटेलेक्चुअल जो है टीचर्स इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं।
सर हमारा मानना है शिक्षा के ऊपर सबका अधिकार होता है, तो हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने का कमिटमेंट किया है, एक प्रण लिया है बच्चों को। और हमारी जो पूरी फैकल्टी है, पूरे टीचर्स हैं, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल ट्रेन टीचर्स, और हम सक्षम हैं बच्चों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने में। और जैसे आज आपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही खुशी उसको हुई, जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं उसी तरीके से वैसे केक भी काटा गया। और बच्चे को बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में तो जो जाता है ना कि हमारा इतना ज़्यादा मज़ा हमें स्कूल वाले दे रहे हैं। हाँ जी, हमने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्या है कि जो जन्मदिन है, जन्मदिन इस बात का प्रमाण है कि हमारे एक नई अपॉर्चुनिटी का प्रमाण है, एक नए मौके का, कि हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत से और मौके हैं, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसके अंदर हमें सिर्फ फिट नहीं होना, एक बेंचमार्क सेट करना है यहाँ पर। सर 32 एकड़ का ये कैंपस और 9 एकड़ जो जैसे सड़क की दूसरी तरफ भी हैं। आने वाले समय में दर्शकों, आप लोगों को, चाहे आप पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी लेकर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ सर, हमारा पूरा कैंपस 32 एकड़्स का है। यहाँ पर टीचर्स रेजिडेंस, हॉस्टल फैसिलिटीज़ सब डेवलप होंगे, और यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा रिकमेंडेड ओलंपिक साइज़ के ग्राउंड्स के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर बच्चों को पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा हमें समय देने के लिए, और आज पंजाब प्लस को बहुत ही आई एम बी ऑनर्ड, क्योंकि पापा जो हैं वो एक क्रिएटिव इंसान थे। उनका वियरवेल है जो वो सारे वर्ल्ड में आज दुमे पा रहा है। आपके बड़े भाई आए, उनके साथ अटैच हुए, उन्होंने एक नई और क्रिएटिविटी ले आई, और आप भी, क्योंकि ये फैमिली क्रिएटिव है। पापा ने आज तक ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी के साथ और वही ग्राउंड लेवल और वही सिंप्लिसिटी, हालांकि इतनी बड़ी उन्होंने तरक्की की है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ रूबरू हुए। और क्या है ना कि हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब है, और वो ये है कि समाज हम में नहीं है, हम समाज के लिए है। इसलिए हम निजी सुख और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। हमारा हर स्टेप, हमारा हर कदम मानव कल्याण के लिए ही है, और हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हैं मानव कल्याण के लिए। धन्यवाद।